अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम अपनी स्टोरी को आगे कंटिन्यू करते हैं जहाँ से हमने अपनी स्टोरी को एंड किया था। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी बिजली की तेज़ी से उठा। उससे ये समझने में देर ना लगी कि ये सब क्या है। इससे पहले ऐसे 2 हमले हो चुके थे। इसने इस पर भी हैरत का इजहार ना किया कि हमला आवर उसके अपने बॉडीगार्ड्स के लिबास में था, जिसे इसने खुद अपने बॉडीगार्ड्स के लिए मुंतखब किया था। इसने एक सांस जितना अरसा भी ज़ाया ना किया। हमला आवर इसकी पगड़ी से खंजर खींच रहा था। अय्यूबी सर से नंगा था। इसने हमला आवर की ठोडी पर पूरी ताकत से घूंसा मारा। हड्डी टूटने की आवाज़ सुनाई दी। हमला आवर का जबड़ा टूट गया था। वो पीछे को गिरा और इसके मुंह से हैबतनाक आवाज़ निकली। इसका खंजर सलाहुद्दीन अय्यूबी की पगड़ी में रह गया था। अय्यूबी ने अपना खंजर निकाल लिया। इतने में 2 मुहाफिज दौड़े हुए अंदर आए। उनके हाथों में तलवारें थीं। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इन्हें कहा कि इसे ज़िंदा पकड़ लो, मगर ये दोनों मुहाफिज सलाहुद्दीन अय्यूबी पर टूट पड़े। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने एक खंजर से 2 तलवारों का मुकाबला किया। ये मुकाबला 1-2 मिनट का था। क्योंकि तमाम बॉडीगार्ड्स अंदर आ गए थे, सलाहुद्दीन अय्यूबी ये देखकर हैरान रह गया कि इसके बॉडीगार्ड्स 2 हिस्सों में तकसीम होकर एक दूसरे को लहू लहान कर रहे थे। इसे चूंकि मालूम नहीं था कि इनमें इसका दुश्मन कौन और दोस्त कौन है, वो इस मोर्के में शरीक ना हो सका। कुछ देर बाद जब बॉडीगार्ड्स में से चंद एक मारे गए, कुछ भाग गए और बाद ज़ख्मी होकर बेहाल हो गए, तो इंकिशाफ हुआ कि इस दस्ते में जो सलाहुद्दीन अय्यूबी की हिफाजत पर मामूर था, 7 मुहाफिज फ़िदाई थे जो सलाहुद्दीन अय्यूबी को कत्ल करना चाहते थे। इन्होंने इस काम के लिए सिर्फ एक फ़िदाई खीमे में भेजा था। अंदर सूरत हाल बदल गई। चुनांचे बाकी भी अंदर चले गए। असल मुहाफिज भी अंदर गए। वो सूरत हाल समझ गए तो सलाहुद्दीन अय्यूबी बच गया। इसने अपने पहले हमला आवर की शाहरग पर तलवार की नोक रख कर पूछा कि वो कौन है और इसे किसने भेजा है। सच बोलने के बदले सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इसे जान बख्शी का वादा किया। इसने बता दिया कि वो फ़िदाई है और इसे केमिश्तिकन ने इस काम के लिए भेजा था। केमिश्तिकन अल सालेह के एक किले का गवर्नर था।